ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं. 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by the massless and inextensible string. The whole system is suspended by the massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. यहाँ से कट कर दिया हमने, तो ये तो फ्री फॉल हो जाएगा नीचे वाला, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका. तो बी का तो जी आ जाएगा. कौन कौन से ऑप्शन में है? इसमें और इसमें. 3 या 4 में से एक ऑप्शन रहेगा. इसका कैसे निकाला जाए? तो इक्विलिब्रियम से. देखो, इक्विलिब्रियम जब होगी तो ये दोनों मास सिंगल मास जैसा ऐड करेंगे. 4 mg का फोर्स डाउनवर्ड, तो स्प्रिंग का भी फोर्स 4 mg रहेगा इक्विलिब्रियम पर. ठीक है, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना यहाँ पे दिखा रहा है? 4 mg इक्विलिब्रियम पे जब थे, है ना, तो उस समय कट किया हमने. तो ये मास तो अभी कट हो गया. इसके बाद क्या हो रहा है? ये कट हो गया. अभी इसमें 3 kg बचा, तो इसका 3 kg ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा. 3m बचा, सॉरी, तो 3 mg ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा. तो स्प्रिंग का फोर्स तो ज़्यादा है, तो ब्लॉक को ऊपर खींचेगा एक्सेलेरेशन ए से, है ना. तो इसका एक्सेलेरेशन जो निकालना है, तो न्यूटन सेकंड लॉ लिख सकते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन. तो एफ नेट में जिधर मोशन होता है वो वाला फोर्स पहले से लिख सकते हैं. 4 mg, अपोजिट फोर्स 3 mg है ग्रेविटी का, और जिधर मोशन है उस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ए है, m इंटू ए. मास लेकिन कितना है ब्लॉक का? मास 3m है, 3m इंटू ए, है ना. ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली. देखो 4 mg को पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव है ना. तो जिधर फोर्स होता है, जिधर हायर फोर्स होता है वो पहले लिखते हैं, तो इसलिए एक्सेलेरेशन पॉजिटिव ही रहने, वही डाली डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आता है. तो ये कितना बचा? mg बचा. यहाँ भी g आएगा, सॉरी, है ना. 4 mg माइनस 3 mg, तो mg बचा, ये 3m है, तो mm भी कैंसिल, तो ये g/3 आ जाएगा इसका. तो g/3 किस में? इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3. 2 ऑप्शन देखो यहाँ भी रूल आउट हो गए थे, है ना. ये वाला तो फ्री फॉल होगा, जी 2 ऑप्शन में ही जी दिया था, तो 2 रूल आउट हो गए थे. इन दोनों में से निकालना था हमें ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन. ठीक है, यहाँ पे देखो ए लिखा था बाय मिस्टेक मैंने, तो जी कर लीजिए. ग्रेविटी का फोर्स 3 mg, स्प्रिंग का फोर्स 4 mg था इक्विलिब्रियम के बाद ही, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर, है ना. तो उस समय 4 mg रहेगा. बाद में स्प्रिंग का धीरे धीरे कम होता जाएगा, इलांगेशन कम होगा, तो एक्सेलेरेशन भी रिड्यूस होने लगेगा, ये g/3 से कम होने लगेगा. तो इनिशियली पूछा है इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग इज कट. ओके.